हरे कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आपका कन्हैया स्टोरी की आध्यात्मिक यात्रा में। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि गया जी में श्राद्ध करने के बाद तर्पण एवं ब्राह्मण भोज करना चाहिए या नहीं। आइए जानते हैं। गया जी को विष्णु नगरी कहा जाता है। यह मोक्ष की भूमि कहलाती है। गया में पिंडदान करने से पूर्वजों को मोक्ष मिल जाता है, उन्हें स्वर्ग में स्थान प्राप्त होता है। माना जाता है कि स्वयं विष्णु यहाँ पितृदेवता के रूप में मौजूद है, इसीलिए इसे पितृतीर्थ भी कहा जाता है। यहाँ साल में एक बार 17 दिन के लिए मेला लगता है, जिसे पितृपक्ष मेला कहा जाता है। पितृपक्ष के दौरान देश विदेश से लाखों श्रद्धालु गया पहुँचते हैं। यहाँ फल्गु नदी के तट पर विष्णुपद मंदिर के करीब और अक्षय वट के पास पिंडदान करने से पूर्वजों को मुक्ति मिलती है। लेकिन कई श्रद्धालुओं के मन में यह संदेह होता है कि गया श्राद्ध करने के बाद और तीर्थ स्थल जैसे बद्रीनाथ में पिंडदान कर सकते हैं या नहीं, या घर में भी पिंडदान कर सकते हैं या नहीं, करना चाहिए या नहीं। तो शास्त्रों का वचन है, श्रद्धा इदम श्राद्धम, अर्थात श्रद्धा ही श्राद्ध है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने पूर्वजों के निमित्त यथा सामर्थ्य श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। मान्यता है कि श्राद्ध ना करने से हम अपने पितरों के कोप के भागी होते हैं। अतः प्रत्येक व्यक्ति को अपने पितरों की तृप्ति हेतु श्राद्ध करना आवश्यक है। शास्त्र अनुसार श्राद्ध के कई अवसर बताए गए हैं, किंतु महालय अर्थात पितृपक्ष में तो श्राद्ध अवश्य ही करना चाहिए। हमारे शास्त्रों में श्राद्ध क्षेत्रों का वर्णन प्राप्त होता है, जिनमें श्राद्ध करना श्रेष्ठ माना गया है। ये स्थान है प्रयाग, पुष्कर, कुशावर्त यानी कि हरिद्वार, गया एवं ब्रह्म कपाली, बद्री का क्षेत्र। कई लोगों का भ्रम होता है कि गया श्राद्ध करने के उपरांत श्राद्ध पक्ष में तर्पण व ब्राह्मण भोज बंद कर देना चाहिए। यह गलत धारणा है। माना जाता है कि गया में श्राद्ध करने के पश्चात पितर देवलोक प्रस्थान कर जाते हैं। कुछ विद्वान गया श्राद्ध को अंतिम श्राद्ध मानते हुए इसके पश्चात श्राद्ध न करने का परामर्श देते हैं, जो पूर्णतः अनुचित है। ऐसी बात कहकर वे आम जनमानस को भ्रमित करते हैं। शास्त्र अनुसार गया श्राद्ध के पश्चात में बद्रिका क्षेत्र के ब्रह्म कपाली में श्राद्ध करने का विधान है। गया में श्राद्ध करने के उपरांत अंतिम श्राद्ध ब्रह्म कपाली में किया जाता है। यह ब्रह्म कपाली वही स्थान है जहां शिव जी के त्रिशूल के प्रहार से ब्रह्मा जी का कटा सिर गिरा था। गया श्राद्ध करने के बाद केवल पितरों के निमित्त धूप छोड़ना बंद कर देना चाहिए। गया के बाद ब्रह्म कपाली में श्राद्ध करना चाहिए। इसी के साथ ब्रह्म कपाली में श्राद्ध करने के बाद तर्पण और ब्राह्मण भोज की बाध्यता समाप्त हो जाती है। हालांकि शास्त्रों का स्पष्ट निर्देश है कि गया और ब्रह्म कपाली में श्राद्ध करने के बाद भी अपने पितरों के निमित्त तर्पण और ब्राह्मण भोज तथा आमानन यानी कि सीधा दान करना श्रेष्ठ है। श्राद्ध श्रद्धा से पितरों के लिए किया गया क्रम है। गया में श्राद्ध के बाद पितरों को देवलोक में एक स्थान प्राप्त हो जाता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उनके लिए किया जाने वाला कर्म बंद कर देना चाहिए। जैसा हम हर देवता के लिए पूजा पाठ करते रहते हैं, वैसे ही पितरों के लिए श्राद्ध पक्ष में पिंडदान, तर्पण, ब्राह्मण भोज जरूर करना चाहिए और अच्छे कर्म करने की कोई सीमा नहीं होती। स्वामी रामभद्राचार्य भी कहते हैं कि गया में श्राद्ध करने से पहले अगर आपके पास सामर्थ्य नहीं है और आप पिंडदान नहीं करते हैं तो आपको पितृदोष लगता है, और आप गया में पिंडदान कर देते हैं और आपके पास बाद में सामर्थ्य नहीं है और आप पिंडदान नहीं करते हैं तो आपको पितृदोष से मुक्ति मिल जाती है। लेकिन अगर आपके पास सामर्थ्य है, आप सामर्थ्यवान है, तो आपको पिंडदान और भोजन ब्राह्मण भोज अवश्य ही करना चाहिए। पितरों के लिए कर्म करने छोड़ने नहीं चाहिए। और दूसरी मान्यता ये है कि पितृ जब मुक्ति पा गए तो वापस कैसे आ गए, यह लोगों में संदेह होता है।
गया में पिंडदान करने से 7 गोत्र और 121 कुल का उद्धार होता है। अगर किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है तो 12वें दिन सपिंडी श्राद्ध होता है। इस दिन पितृ मिलन होता है। प्रेत पिंड को काटकर सभी पितरों के पिंड में मिलन करते हैं, इसीलिए पितरों को पुनः बुलाते रहना चाहिए और बार बार पिंडदान करते रहना चाहिए। श्राद्ध करने से कोई नुकसान नहीं होता है, इससे फायदा होता है, इसलिए श्राद्ध को कदापि त्याग ना करें। तो ये थी जानकारी कि गया में पिंडदान करने के बाद भी पिंडदान करना चाहिए या नहीं। तो गया में चाहे आप श्राद्ध कर दें, लेकिन आपको पितृपक्ष में श्राद्ध अवश्य करना चाहिए, इसको छोड़ना नहीं चाहिए। ये अपने पितरों के प्रति सम्मान है। जय श्री राधे।